Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 Maths Trigonometry Applications of Trigonometry Part 2. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हम लोगों का लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था और क्या कंप्लीट हुआ था आई गेस एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 5 तक दिया था. बाय द वे रिधिरा ने 10 तक कर लिया क्योंकि उसको आता है. गुड, वेरी गुड गर्ल. ठीक है, यू शुड बी others who are watching this, you should be like Ridhira, okay? Next time I will give you 5 sums, you will do me 10 or 15 sums, okay? देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो शायद कर ही लिया होगा. 6 से मैं सब दिखाऊंगा नहीं, just I will show the process and you have to follow that, okay? देखो क्या है, a 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. ऐसा एक किया था शायद एग्जाम्पल. 1.5 मीटर, ठीक है, वहां से 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है एक, उसमें से ये थोड़ा दूर में है, ठीक है. 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60. यहाँ पे आई कहाँ पे होगा, पैर में होगा या सर पे? सर पे होगा. तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था इनिशियली 30 डिग्री, ठीक है. और वो जो मतलब पैदल चला तब थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आया, तब क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया, ठीक है. 30 से 60 डिग्री हो गया. फाइंड एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब ये डिस्टेंस निकालने बोला तुमको, ठीक है. तो देखो ये है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. सपोज इसको मैंने नाम दिया A B C D E F, ठीक है, ये नाम मैंने दे दिया. अभी देखो ये 1.5 मीटर टॉल है, ये ज्यादा ही बड़ा बना दिया मैंने. अच्छा, ये टोटल है 30, राइट. 30 से अगर 1.5 को तुम, ये भी 1.5 होगा, तो 1.30 से अगर 1.5 चला गया तो 28.5 क्या होगा, ये डिस्टेंस ये पहले निकाल लेना, 28.5 मीटर, ठीक है. तो पहले क्या करोगे, इस ट्रायंगल में से अगर tan लगाते हो तो EF निकल जाएगा. ट्रायंगल AEF से अगर tan लगाते हो तो EF निकल जाएगा, राइट. और ये बड़ा ट्रायंगल जो है ABE, ठीक है, फिर ABE में अगर तुम यहाँ पे फिर से लगाओगे तो ये वाला तुमको BE देगा, क्योंकि ये तो 28.5 ही है बोथ ट्रायंगल के लिए, ठीक है. ये जो ट्रायंगल है इसमें ये 28.5 है और ये एंगल 30 है, तो तुमको वहां से BE मिल जाएगा, ठीक है. तो तुमको क्या मिला, BE मिला और EF मिला. तो BE से अगर EF को तुमने माइनस कर दिया तो तुमको ये मिलेगा कि नहीं, वही होगा कि डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस इट वॉक्ड, ठीक है. इजी करना ये घर पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला. From a point on the ground, the angle of elevation to the bottom of a transmission tower, ठीक है. From a point on the ground, suppose ये है point P on the ground, यहाँ से the angle of elevation to the bottom and top of a transmitter tower fixed at a 20 meter high building. मतलब ये है तुम्हारा बिल्डिंग, ठीक है, ये है बिल्डिंग, इसके ऊपर एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर से, ये ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, TR मान लो टावर है ये, ठीक है. उसका बॉटम और उसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, ठीक है. तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियसली छोटा होगा, तो वो क्या होगा, 45 डिग्री है, ठीक है. और ये पूरा जो है वो कितना है, 60 डिग्री है, ओके. 45 and 60 डिग्री है, ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो ये टावर का हाइट तुमको निकालने बोला. अच्छा, और कुछ दिया नहीं है क्या, 20 मीटर. अच्छा, ये बिल्डिंग का हाइट दिया है 20 मीटर, तो ये तो शायद कर ही पाओगे. देखो ये ट्रायंगल में ये 45 डिग्री है, ये 20 है, तो इस ट्रायंगल से तुम PB निकाल पाओगे, 10 लगाने से आ जाएगा, ठीक है. 10 45 लगाओ, आ जाएगा. कौन सा ट्रायंगल में, ये लगाओगे, कौन सा ट्रायंगल में, ट्रायंगल PRB में, ठीक है.
फिर जब ये ट्रायंगल लोगे, कौन सा वाला, टी पी बी, ये बड़ा जो ट्रायंगल लोगे, उसमें क्या होगा, tan 60 निकालोगे, तो tan 60 इक्वल्स टू क्या होगा, टर्न्स परमानेंटली बैक, परपेंडिकुलर मतलब टी बी, ठीक है, बाई पीबी। तो देखो पीबी तो यहां से निकल जाएगा, पीबी का वैल्यू, ठीक है, tan 60 पता है, पीबी पता है, वहां से टीबी निकाल लेना। टीबी क्या होगा, टीबी इक्वल टू, इसको x पकड़ लेने से tr प्लस 20 होगा, इसकी जगह tr प्लस मतलब x प्लस 20 बिठा दोगे, ठीक है। तो वहां से अननोन क्या रहेगा, x रहेगा, तो x यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। तो आराम से तुम हाइट ऑफ द टावर निकाल पाओगे। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या बोला, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, मतलब एक स्टेज के ऊपर है, सपोज ये है स्टेज, उसके ऊपर एक 1.5 मीटर टॉल का स्टैचू है, ठीक है, स्टैचू है सपोज, ओके ओके, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो पेडिस्टल तो इसके बराबर होने से ग्राउंड भी यही होगा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सपोज दिस इज द पॉइंट P, ग्राउंड में है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिट, हाँ अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन, अच्छा कौन सा पढ़ा, अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल, ये पेडिस्टल है, पेडिस्टल का टॉप मतलब स्टैचू का बॉटम, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन है तुम्हारा 45 डिग्री और टॉप ऑफ द स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन है तुम्हारा 60 डिग्री, ठीक है। तो यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मतलब ये तुमको निकालना है। तो देखो बार बार सेम ही काम हो रहा है, पहले ये ट्रायंगल में से इसको x पकड़ लो, ठीक है, st को अगर x पकड़ लेते हो और इस ट्रायंगल पे अगर tan लगाते हो तो वहां से तुमको क्या मिलेगा, pt निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। फिर ये ट्रायंगल लगाओ, कि तो पहले लगाओगे pst ट्रायंगल पे tan लगाओगे, तो tan लगाने से मिल जाएगा pt का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि हमने ये x पकड़ लिया। नेक्स्ट टाइम कौन सा ट्रायंगल लोगे, पूरा ट्रायंगल PTU, ये ट्रायंगल में tan फिर से लगाओगे, अगर tan 60 डिग्री लगाओगे नेक्स्ट टाइम, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर के जगह हम लोगों को मिल जाएगा 1.5 प्लस x और pt के जगह मिल जाएगा ये वाला वैल्यू, तो वहां पे अननोन रहेगा सिर्फ x, वो इक्वेशन सॉल्व करने से, सो दैट x यू नीड टू फाइंड, वही तुमको निकालना है, ठीक है। तो दो बार तुमको करना है, दो बार ही करना है तुमको। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, आई विल नॉट शो अ सिंगल सम, ओनली लास्ट का दो मैं दिखा दूंगा, बाकी सब खुद से करना तुमको। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a building from the foot of a tower is 30 degree. Angle of elevation to the top of a building to the angle of elevation, अच्छा दो चीज है, दो अलग अलग चीज है, एक है तुम्हारा टावर, एक है बिल्डिंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, अगर ये टावर है ये बिल्डिंग है, तो फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है पता तुम्हारे पास, 30 डिग्री, अच्छा 30 डिग्री, तो ये एंगल तो अगर 30 है तो बाकी जो है ना, मतलब टावर बड़ा होगा, राइट, ये और बड़ा होगा, और क्या बोला, एंड फ्रॉम द सेम एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट से टॉप ऑफ द टावर, ये है एंगल तुम्हारा 60 डिग्री, ऑब्वियसली ये 60 है मतलब ये वाला साइड बड़ा होगा, तो टावर इज बिगर देन द बिल्डिंग। तो इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, टावर का हाइट दिया है 50 मीटर, ठीक है, ये पता है तुम्हारे पास 50 मीटर, सो यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये तुमको निकालना है, ठीक है। ये मान लो B लिया, D लिया, ये मान लो E ले लिया, ठीक है। तो देखो पहले ये वाला जो ट्रायंगल है कौन सा, ETB, ये वाला ट्रायंगल में अगर तुम tan लगाते हो तो तुमको ये पता है, तो वहां से ये मिल जाएगा,
TB मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ये वाला ट्रायंगल है TBD, उसमें क्या लगाओगे, फिर से tan लगाओगे, तो tan इक्वल्स टू क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है DB, बेस है TB, तो यहाँ से जो TB का वैल्यू मिलेगा वो यहाँ पे पुट कर देना, tan 30 का वैल्यू यू नो, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, TB निकल जाएगा। ओके क्लियर, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा सामान। अगर तुमने फर्स्ट क्लास अच्छे से अटेंड किया है तो सब कुछ ऐसे ही खुद से कर पाओगे। ओके अभी देखो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो हमेशा डायग्राम खुद से करने का ट्राई करो। क्या बोला, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। आइदर साइड ऑफ द रोड मतलब एक के पीछे एक होगा, ठीक है, एक ही साइड में। अगर रास्ता ये है, रास्ते के एक ही साइड में दो पोल है और क्या है, दोनों का इक्वल लेंथ है, इसका लेंथ भी इक्वल है सपोज, ठीक है, ऑफ इक्वल है स्टैंडिंग ऑपोजिट टू द। अच्छा अगर मान लो एक पोल को ले लिया हमने AB और एक को CD, तो हम लोगों के पास गिवन क्या है, एक चीज तो पता है हम लोगों का कि AB इक्वल टू CD है, बिकॉज द टू पोल्स आर इक्वल, ठीक है। ओके either side of the road which is 80 मीटर वाइड, तो ये डिस्टेंस है 80 मीटर, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 30 एंड 60 इन बिटवीन, ये रोड के बीच में, ठीक है, एक पॉइंट है सपोज P, इससे ये मिडिल पॉइंट नहीं है, इट इज नॉट द मिड पॉइंट, एनी पॉइंट, कुछ भी एक पॉइंट हो सकता है, लेकिन यहाँ से जब इसका एंगल लोगे, एक आता है 30 डिग्री, एक आता है तुम्हारा ये एंगल 60 डिग्री, ओके। फ्रॉम ए पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 रिस्पेक्टिवली। अच्छा तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, मतलब ये देखो, ये मैं थोड़ा करके दिखा देता हूँ। ये है तुम्हारा टोटल है 80, ठीक है, मतलब BD इक्वल्स टू गिवन एज 80 मीटर। तो हम लोगों का बोला पहले तो कि ये दोनों हाइट निकालो, ठीक है, उसके बाद बोला कि ये दोनों जो है BD तो दिया है, लेकिन P पॉइंट से PD निकालो और PB निकालो। तो कोई भी एक को x पकड़ लो, मान लो ये वाला पार्ट को हम लोग x पकड़ लिया, तो क्या लिखेंगे, लेट PD इक्वल टू x मीटर। PD अगर x है तो BP क्या होगा, BP इक्वल्स टू 80 माइनस x होगा कि नहीं, 80 माइनस x मीटर, समझ में आया कि नहीं। ये वाला P से लेके D का डिस्टेंस x है, तो B से लेके P का डिस्टेंस दोनों मिला के हो गया 80, तो एक अगर x है तो एक क्या होगा 80 माइनस x मीटर, ठीक है। तो PD और BP मिल गया। अच्छा तो पहले इस ट्रायंगल में लगाते हैं, इन ट्रायंगल PCD में ये, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो tan लगाते हैं, tan 30 डिग्री टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, परपेंडिकुलर मतलब CD, इसको कुछ एक पकड़ लेते हैं ना, अच्छा होगा, छोड़ो, CD बाई क्या होगा, x होगा, सो tan 30 मतलब 1/√3 इक्वल्स टू CD बाई x। तो CD इक्वल टू कितना होगा, CD इक्वल टू x/√3 होगा। चलो तुमको CD मिल गया, और CD और AB क्या है, दोनों ही सेम है, तो देयरफॉर AB भी क्या होगा, x/√3 ही होगा, राइट। अच्छा अभी आते हैं इस ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ABP, ये ABP न्यूज़, हाँ ABP, ठीक है। तो अभी लगाओ फिर से tan 60 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, मतलब AB बाई BP, tan 60 मतलब √3, AB मतलब क्या है, AB मतलब x/√3 है, हम लोगों ने निकाला, और BP क्या है, BP है हम लोगों का 80 माइनस x, राइट।
तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x निकल जाएगा कि नहीं, मतलब ये पॉइंट निकल जाएगा। चलो तो क्या होगा, √3 रखो यहाँ पे, ये x ऊपर है, ये √3 नीचे आ जाएगा, तो √3 इंटू 80 माइनस एक्स। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये 1 है, 1 इंटू एक्स मतलब x इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई √3, तो √3 और √3 मिलकर हो जाएगा 3 और ये बन जाएगा 80 माइनस एक्स। तो x इक्वल टू 3 8 जा 24 मतलब 240 माइनस 3x होगा, और x यहाँ पे माइनस 3x इस तरफ आने से क्या होगा प्लस 3x इक्वल्स टू 240, तो 4x इक्वल टू 240, तो x इक्वल टू 240 बाई 4, 4 6 या 24 मतलब 60। तो x का वैल्यू कितना मिला तुमको, 60 मिला कि नहीं। अच्छा मतलब ये अगर 60 है तो ये मिल जाएगा, तो देयरफॉर PD इक्वल्स टू 60 मीटर है, और BP फिर क्या होगा 80 माइनस 60 मतलब 20 मीटर, तो ये दोनों मिल गए। और तुमको क्या बोला, AB और CD निकालने बोला, तो AB और CD क्या है x बाई √3 है, तो AB इक्वल टू CD दोनों ही x बाई √3 है, और x क्या है 60 बाई √3। तो एक काम करो, हाँ 20 इंटू 3 करने से क्या होगा 60 होगा, ठीक है 23 या 60। इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाई √3, तो √3 काटो तो आंसर आएगा 20√3 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द पोल। तो आंसर में लास्ट में लिख देना कि therefore हाइट ऑफ द पोल इज 20√3 मीटर, और डिस्टेंस यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर 60 है तो यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा 20 मीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर तुम देखोगे एक को x पकड़ा फिर ये निकाला, यही चीज यहाँ पे अप्लाई किया, ये पता है ये अप्लाई किया, तो वहां से एक ही वेरिएबल है ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। ओके जस्ट 2 बार ट्रिग्नोमेट्री लगा दिया 2 ट्रायंगल्स में, क्लियर। 11 नंबर खुद से पढ़ के करना, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। 12 नंबर आई विल शो यू, ठीक है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन, 11 इज योर होमवर्क, ठीक है। 12 नंबर बोला कि फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक है 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। इसका टॉप में जो पॉइंट है हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये है केबल टावर, ये बिल्डिंग है, ये है केबल टावर, ठीक है। उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री यहाँ से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे खींचना पड़ेगा लाइन ऑफ साइट, ये है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, मतलब इसी पॉइंट से इसका फुट का जो डिस्टेंस है मतलब एंगल है, ये है तुम्हारे पास 45 डिग्री, फाइन। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ये तुमको निकालना दिया, ठीक है। तो देखो अगर ये 7 है तो ये भी कितना होगा, यहाँ से इतना तक ये भी 7 मीटर ही होगा, ठीक है। ये अगर 7 है, ये अगर 45 है, यहाँ से तुमको ये मिल जाएगा, सो ये मान लो A B C D, मान लो ये D है, तो पहले क्या करोगे, इन ट्रायंगल दिस मतलब ADT जो ट्रायंगल है उसमें अगर लगाओगे, ठीक है, तो ये क्या है 7 मीटर है, ये है 45 डिग्री, तो वहां से तुमको क्या मिल जाएगा AD मिल जाएगा, ठीक है। इसी ये जब लोगे तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, राइट। तो tan लगाओगे तो वहां से AD मिल जाएगा। फिर इस जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACD, ये जो ट्रायंगल है ACD, उसमें ये है 60 डिग्री, देखो ये 60 डिग्री है, ये पता है AD निकल गया, तो वहां से क्या निकल जाएगा CD निकल जाएगा कि नहीं, tan फिर से लगाओगे तो CD निकल जाएगा। तो CD अगर पता है, CD के साथ 7 पे ऐड कर दो तो तुमको हाइट ऑफ केबल टावर मिल जाएगा, ठीक है। कर पाओगे ये, करना है कर पाए। अच्छा 12 13 दिखाओ क्या, अच्छा दिखाई देता हूँ 13 क्या बोला, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse,
as observed from the top of a 75 मीटर हाई, ये है लाइट हाउस, ठीक है, लाइट हाउस। From the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 and 45. If the ship is exactly behind the other on the same side, मतलब एक शिप यहाँ एक ऑपोजिट साइड में नहीं है लाइट हाउस का, दोनों शिप ही कहाँ है, वन साइड, एक ही साइड में है। सपोज ये है शिप 1, शिप ये है और एक शिप P, ठीक है। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जानने के लिए तुमको ये लाइन ऑफ साइट लेना पड़ेगा, मतलब दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है तुम्हारा कितना है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ऑब्वियसली ये नीचे है तो ये 30 डिग्री होगा, और ये मैंने क्या बोला, जल्दी से बोला ना, ये छोटा है, ये एंगल क्या होगा, 30 होगा, और ये बड़ा है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा, ये अगर 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको बोला फाइंड द, एक सेकंड, अरे चलो क्या बोला, भूल गया, बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, शायद बोला। जल्दी खोलो भाई। अगर ये बोला है तुमको निकालने के लिए तो पहले इस ट्रायंगल में 75 है, 45 है, वहां से ये मिल जाएगा तुमको, ठीक है। फिर ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें ये 75 है और ये पूरा मिल जाएगा तुमको, तो ये टोटल डिस्टेंस से ये डिस्टेंस को माइनस कर देना, तुमको SP मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर दिस मच? ओके। 14 भी तुम ही करना होमवर्क, 15 और 16 में कंप्लीटली दिखा दूंगा बिकॉज दीज आर द टू इंपॉर्टेंट सम्स, ठीक है। क्या बोला, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ठीक है। एक हाईवे है, सपोज ये हाईवे है, ये फुट ऑफ द टावर में पहुंचता है, ठीक है, ये है टावर का फुट। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। यहाँ पे कोई आदमी बैठा है और यहाँ पे कोई एक कार मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आदमी के लिए इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये लाइन ऑफ साइट है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो क्या बोला, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, okay. 6 seconds later the angle of depression of the car was found to be 60 degree। तो थोड़ी देर बाद कार कहाँ आया, यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आया। ये कितना टाइम लेगा, इसके यहाँ से इसका टाइम, हाँ डिस्टेंस नहीं, टाइम पता है तुमको 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो फाउंड टू बी 60 डिग्री, अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री, ओके। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द पॉइंट, मतलब यहाँ से इसका टाइम कितना है वो तुमको निकालने दिया, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। दिस वाज द क्वेश्चन। तो हाइट ऑफ द टावर पता है क्या, हम लोगों के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, फुट ऑफ द टावर, ओके। स्पीड पता है, यूनिफॉर्म स्पीड पे आ रहा था, 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन was 60 डिग्री, ओके। फाइंड द टाइम टेकन, ओके। तो इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है, स्पीड टाइम लेके। तो कार क्या जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रहा है, मतलब द स्पीड इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, सो लेट द स्पीड ऑफ द कार बी, लेट द, पहले समझ लो फिर करना, स्पीड ऑफ कार बी x, ठीक है, मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, एंड क्या लेते हैं, एंड द टाइम टेकन, ये मान लो c है, ये है a, ये है b, टाइम टेकन बाय कार टू रीच पॉइंट b टू t, b t
t सेकंड मान लो पकड़ लेते हैं, मतलब यहाँ से b से लेके t तक पहुंचने में उसको t सेकंड लगा, ठीक है, वही t तुमको निकालना है। तो डिस्टेंस तो पता नहीं है, छोड़ो, पहले ये ट्रायंगल में देखो, ये अगर 60 डिग्री है, ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ये 30 डिग्री होने से ये एंगल भी 30 डिग्री। पहले ये ट्रायंगल से देखो फ्रॉम A टू B, पहले एक काम कर लो, फ्रॉम A टू B अगर मैं देख लेता हूं, यहाँ पे स्पीड क्या है, x है, x हर जगह स्पीड सेम ही है, टाइम क्या है 6 सेकेंड्स है। तो हम लोगों को पता है स्पीड इक्वल्स टू, हम लोगों को पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो A से लेके B तक डिस्टेंस कितना है, AB है, स्पीड क्या है 6x और टाइम क्या है 6, मतलब 6x होगा, ठीक है, 6x मीटर मतलब ये, ठीक है। और B से लेके T तक, फ्रॉम B टू T स्पीड कितना है, स्पीड तो चलो सेम ही है, x ही है मीटर पर सेकंड, और टाइम हमने क्या पकड़ा t सेकंड्स, तो टाइम है t सेकंड्स। सो देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, मतलब x इनटू t। तो इसका डिस्टेंस क्या है b से लेकर d तक, bt इक्वल टू xt, ओके। तो ab और bt डिस्टेंस पता है तुमको, तो AT तुमको निकालना है। सो व्हाट इज AT, AT इक्वल्स टू क्या होगा, AB प्लस BT, ठीक है। तो AB क्या है 6x प्लस BT क्या है xt, ठीक है। तो अगर x कॉमन लेते हो तो 6 प्लस t रहेगा। देखो मैंने ये सब क्यों निकाला, बिकॉज टाइम और स्पीड देने से हम लोगों का कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाओगे ना, हम लोगों को मेनली क्या चाहिए, इसका डिस्टेंस चाहिए, लेंथ चाहिए। सो दैट इज व्हाई वी फाउंड एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी इस ट्रायंगल पे लगाओ, इन ट्रायंगल CBT, CBT इस ट्रायंगल पे tan अगर लगाते हो, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, मतलब CT ब्लैक मतलब BT, सॉरी BT। तो tan 60 क्या होगा √3 इक्वल्स टू CT तो पता नहीं है, तो CT ही रखो, और BT की जगह क्या लिखोगे, BT की जगह XT, ठीक है। तो CT मिल गया हम लोगों को XT √3, राइट, CT मिल गया। अभी क्या लेंगे, ACT, ये बड़ा ट्रायंगल लेता है, इन ट्रायंगल ACT tan कितना डिग्री है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, परपेंडिकुलर मतलब CT, बेस कितना है 80, तो tan 30 क्या होगा 1/√3 इक्वल्स टू CT का वैल्यू ये है XT √3 और AT का वैल्यू क्या है x 6 प्लस t, x गॉट कैंसिल, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो √3 इंटू √3t मतलब 3t, और 60 और इंटू 1 मिल के 60, 6 प्लस t, इस तरफ जो आएगा 3t माइनस t इक्वल टू 6, मतलब 2t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 6/2, दैट इज 3 सेकेंड, ठीक है। t मिल गया कितना 3 सेकेंड्स। तो वही तुमको निकालना था कि b से लेके t तक का टाइम कितना लगेगा, वही निकालना था, और वो कितना होगा 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो कैसे किया हमने, टाइम और स्पीड को पकड़ लिया कुछ, वहां पे हम लोगों ने पहले इन दोनों में से डिस्टेंस निकाला, इन दोनों का डिस्टेंस निकाला, फिर टोटल डिस्टेंस निकाला, फिर एक बार इसको अप्लाई करके CT निकाला, बड़ा वाला ट्रायंगल में फिर से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके CT का वैल्यू पुट कर दिया। सो वहां से x ऑटोमेटिकली काटा जाएगा। तो तुम्हारा टेंशन वो होता है ना कि दो वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो लेकिन एक वेरिएबल अल्टीमेटली दे विल कैंसिल ईच अदर, तो बचेगा एक ही वेरिएबल t, सो दैट इज 3 सेकंड्स, क्लियर। नाउ
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में आता है, क्या बोला, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री। देखा, अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब समझ में आ जाएगा। मतलब देखो, एक टावर है, ये है टावर, सपोज टी वी टावर है, तो यहां से बोला 2 पॉइंट है, एक है तुम्हारा 4 मीटर डिस्टेंस पे, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, और एक है तुम्हारा सपोज कितना मीटर, 9 मीटर डिस्टेंस। सपोज ये है तुम्हारा सेम यहां से लेके 9 मीटर डिस्टेंस में ये है, ठीक है। From the base of the tower in the same straight line with it are complementary। मतलब ये जो एंगल है और ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका एंगल डायरेक्टली दिया नहीं है, ठीक है। तो बोला है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या था, दो एंगल का सम 90 डिग्री होने से उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक एंगल को अगर थीटा मान लो पकड़ लिया, तो और एक एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, इसी तो काम मतलब है ना। तो लेट दिस एंगल बी थीटा, देयरफॉर दिस एंगल इक्वल्स टू क्या है, सपोज ए है, ये बी है, तो टी बी वी ये है थीटा, तो ए टी सॉरी टी ए वी भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तुमको प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर है, तो इट इज नॉट गिवन, इट इज नॉट गिवन, ठीक है, कि हाइट ऑफ द टावर कितना है, तुमको वो निकालना है, ठीक है। तो ये पता है, ये एंगल पता है, तो वहां से ये निकल जाएगा टीवी। देखो, इन ट्रायंगल टी बी वी tan theta turns permanently black perpendicular, मतलब टीवी बाई बेस मतलब बीवी। तो tan थीटा तो पता नहीं है थीटा कितना है, तो थीटा को थीटा ही रखो, टीवी को टीवी रखो, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो टीवी इक्वल्स टू क्या होगा, 4 tan थीटा, 4 को इस तरफ लेके जाओगे तो 4 tan थीटा होगा, और इन ट्रायंगल TVA इस ट्रायंगल में से, ये 90 डिग्री तो है ही, तो ये ट्रायंगल में से अगर फिर से तुम ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, टीवी बाई बेस क्या है, एबी। अभी देखो लास्ट एक्सरसाइज का अभी फायदा क्या है, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला देखो, लास्ट एक्सरसाइज में क्या मिला था, cos थीटा मिला था। तो पहला एक्सरसाइज अगर नहीं कर पाते, नहीं कर लेते हम, तो ये तुम कर नहीं पाते, तो ये क्या होगा, टीवी, देखो टीवी का वैल्यू है क्या है, 4 tan थीटा है, तो 4 tan थीटा लगाओ। हमको निकालना क्या है, टीवी तो निकालना है ना। एक काम करो, यहाँ से tan थीटा को ही रखो, ये मत चाहिए, ये छोड़ दो, टीवी के जगह टीवी रखो, क्योंकि ये हमको चाहिए ना। एवी क्या है, एवी मतलब 9 है, तो अगर 9 को इस तरफ लेके आते हो तो 9 cot थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टीवी होगा, तो टीवी इक्वल्स टू 9 cot थीटा, तो 9 इंटू cot थीटा मतलब क्या है, 1/tan थीटा, याद है कि नहीं, तो 9 इंटू 1/tan थीटा, तो tan थीटा मतलब टीवी बाई 4, तो 1/tan थीटा मतलब टीवी बाई 4, ठीक है। तो ये 4 अगर ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा, 9 इंटू 4/TV, और यहाँ पे ऑलरेडी एक टीवी है, ये वाला टीवी, तो 9 4 जा ये क्या होगा, टीवी इंटू टीवी मतलब टीवी स्क्वायर इक्वल टू 9 4 जा 36, तो टीवी इक्वल टू क्या होगा, √36 प्लस माइनस √36, लेकिन सिंस इट इज हाइट या फिर डिस्टेंस तो नेगेटिव में तो नहीं होगा वो,
तो अंडर रूट 36 मतलब 6, तो टीवी मिल गया तुम्हारा 6 मीटर। वही बोला था कि हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 6 मीटर तुमको प्रूफ करना है, तो तुमने कर लिया ये प्रूफ। क्लियर? एकदम सिंपल है, सिर्फ यही जानना है कि एक अगर थीटा है तो और एक क्या होगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? तो with this we have successfully completed chapter number 9। ठीक है, तो खुद के लिए थोड़ा अपलोड कर दो, तालियां वालियां बजा दो। ठीक है, if you like this video and give a big fat thumbs up, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नया चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए घर पर रहना, सेफ रहना। चलो बाय।